इजरायल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष मई महीने में बेहद आक्रामक रूप में सामने आया। हाल ही में हूती लड़ाकों ने इजरायल के प्रमुख हवाई अड्डे बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था और इसी बीच हूती विद्रोहियों ने इजरायल के महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा को तबाह करने की धमकी दी है। अंसार अल्लाह ने इसे नौसैनिक नाकाबंदी करार दिया। 19 मई को हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने आधिकारिक रूप से इन नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा करते हुए कहा कि अब हाइफा पोर्ट उनके निशाने पर है। उन्होंने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी कि जो भी जहाज इस बंदरगाह पर खड़े हों या वहां की ओर जा रहे हों, उन्हें अब सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। अगर हूती विद्रोही वास्तव में हाइफा पोर्ट पर हमला करते हैं तो ये न सिर्फ इजरायल के सैन्य ढांचे को प्रभावित करेगा बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका दे सकता है। हाइफा पोर्ट इजरायल के मुख्य व्यापारिक और आपूर्ति केंद्रों में से एक है, जहां से देश की बड़ी जरूरतों की पूर्ति होती है। इसका ध्वस्त होना अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला केवल इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वैश्विक व्यापार और शिपिंग पर भी पड़ेगा। इससे पहले भी हूती विद्रोहियों ने लाल सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में गंभीर रुकावट पैदा हुई थी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि हूती अब उन जहाजों को भी निशाना बना सकते हैं जो हाइफा पोर्ट के लिए व्यापारिक माल लेकर आते हैं, विशेषकर वे जहाज जो अदन की खाड़ी और लाल सागर से होकर गुजरते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां हूती पहले से सक्रिय हैं और उनके पास हमला करने की व्यापक क्षमता है। हूती विद्रोही अपनी इन सैन्य कार्रवाइयों को फिलिस्तीन के समर्थन में बता रहे हैं। वहीं इजरायल ने भी चेतावनी दी है कि यदि इन हमलों का सिलसिला जारी रहा तो हूती नेताओं का अंजाम भी हमास जैसा होगा। अब सबकी निगाहें इस ओर हैं कि ये संघर्ष आगे क्या मोड़ लेता है। क्या ये एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा या फिर कोई कूटनीतिक समाधान निकलकर सामने आएगा? आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।